Hello bachcho, let's read the question. Lack of relaxation between successive stimuli in sustained muscle contraction is known as. बोला जा रहा है रिलैक्सेशन का लैक हो जाना बिटवीन दो सक्सेसिव स्टिमुलाई जब होता है सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन में, इसे जाना जाता है किस नाम से? यहाँ पे वो ऑप्शंस दिए हैं. फर्स्ट वन इज टोनस, सेकंड इज स्पाज्म, थर्ड इज फटीग एंड फोर्थ इज टिटेनस. तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट. की concept of this question is, यहाँ पे इसका की कंसेप्ट इस क्वेश्चन का कि हमें यहाँ पे डिजीज के बारे में पता होना चाहिए, बेसिकली स्केलेटल डिजीज के बारे में. स्केलेटल डिजीजेस, अगर डिजीजेस के बारे में आइडिया होगा देन वी कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस में चारों डिजीज के नाम ही दे रखे हैं. तो अगर देखें जो लैक ऑफ रिलैक्सेशन हो जाता है मसल दो सक्सेसिव स्टिमुलाई के बीच में, इसको बोला जाता है टेटनस. दिस इज कॉल्ड टेटनस. अब अगर हम देखें जो यहाँ पे जो दिया हुआ है, इसका जो सिम्टम दिया हुआ है ये टेटनस का सिम्टम है. तो टेटनस ये एक एक्यूट, दिस इज एन एक्यूट ऑफन फैटल डिजीज. ये एक एक्यूट और फैटल डिजीज है. अगर हम टेटनस के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, ये एक एक्यूट ऑफन फैटल डिजीज है. और ये किसकी डिजीज है? नर्वस सिस्टम की डिजीज है. ऑफ द नर्वस सिस्टम. और ये जो डिजीज है ये कॉज्ड होती है नर्व टॉक्सिन्स के थ्रू. दैट इज कॉज्ड बाय नर्व टॉक्सिन्स. और ये जो नर्व टॉक्सिन्स हैं ये प्रोड्यूस्ड कौन करता है? these nerve toxins produced by बैक्टीरिया से होते हैं, कॉल्ड बैक्टीरियम क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी. क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी, इस बैक्टीरिया से ये कॉज होता है. अब हम देखते हैं. हमारे यहाँ पे हमें राइट आंसर मिल चुका है जो कि फोर्थ है. बाकी के ऑप्शंस करेक्ट क्यों नहीं है उनको भी समझते हैं. तो यहाँ पे हम अगर देखें टोनस का मतलब क्या होता है, अगर ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट को अगर हम यहाँ पे एक्सप्लेन करें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोनस, तो टोनस ये कांस्टेंट लो लेवल एक्टिविटी होती है बॉडी टिश्यू की. कांस्टेंट लो लेवल एक्टिविटी मतलब क्रिया, प्रोसेस, एक्टिविटी ऑफ अ बॉडी टिश्यू. और स्पेशली वो जो बॉडी टिश्यू है वो क्या होगी? स्पेशली वो बॉडी टिश्यू है यहाँ पे मसल टोन. सो दिस इज नॉट द आंसर. अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 2 की, जो कि दिया है यहाँ पे स्पैज्म की. स्पैज्म का क्या मतलब होता है? तो अगर हम स्पैज्म का मतलब समझेंगे, स्पैज्म क्या है यहाँ पे? डिक्रीज. अगर हम स्पैज्म को समझेंगे तो ये यहाँ पे एक सडन मूवमेंट हो जाता है मसल में, जो कि कंट्रोल में नहीं होता है. व्हाट इज स्पैज्म? सडन मूवमेंट हो जा रहा है, सडन मूवमेंट ऑफ मसल. तो यहाँ पे मूवमेंट हो जा रहा है मसल का सडनली, जो कि कंट्रोल में नहीं होता है. तो ये भी ऑप्शन नहीं है. अब हम बात करते हैं जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड दे के रखा है, इसका क्या मतलब हुआ? तो
तो ऑप्शन नंबर थर्ड में यहाँ पे दिया है फैटीग। फैटीग का मतलब क्या होता है? डिक्रीज मैक्सिमम फोर्स या फिर पावर प्रोटेक्शन हो रहा है इन रिस्पॉन्स टू कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? थकावट हो जाना बेसिकली। तो इसमें क्या है? व्हाट इज फैटीग? मसल फैटीग क्या होता है? मसल फैटीग इज डिफाइंड एज अ decreased in मैक्सिमल, डिक्रीज हो जाना मैक्सिमल फोर्स का या फिर पावर का, और पावर प्रोडक्शन। कहां पे? इन रिस्पॉन्स टू कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी। सो दिस इज ऑल्सो नॉट द राइट आंसर। सो द फाइनल आंसर इज फोर्थ, जो कि है टिटेनस। Hope you understood it well. Best of luck.